Hi everyone, Namaste. Welcome to my YouTube channel. This is the first long form content that I'm shooting in this channel and today I'm going to talk about my NEET 2025 experience. मुझे बोलना नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी थी. एक्चुअली ये मेरा थर्ड ड्रॉप था. इससे पहले मैंने फर्स्ट ड्रॉप एलन कोटा से लिया, सेकेंड ड्रॉप मैंने एक लोकल कोचिंग से लिया और थर्ड ड्रॉप मैंने PW ऑनलाइन दिया. तो इस वीडियो में मैं इसी साल की बात करूँगी कि इस साल मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा. एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूँ कि इस वीडियो में मैं अपने मार्क्स नहीं रिवील करना चाह रही हूँ क्योंकि एक हफ्ते के बाद रिजल्ट आ जाएगा. उसमें मैं अपनी मार्क्स, अपने स्कोर, मुझे अगर MBBS कॉलेज नहीं मिला तो मैं क्या ऑप्शंस और मैंने सोचे हुए मैं क्या लेना चाह रही हूँ वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगी. नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. मैं सिर्फ अभी इसी साल की बात करना चाहती हूँ और जितनी चिल मैं भी दिख रही हूँ उतनी चिल मैं बिल्कुल भी नहीं थी. लास्ट ईयर जब 600 के अराउंड स्कोर आने के बाद भी कॉलेज नहीं मिला तो मुझे बहुत बुरा लगा. उसके बाद नीट 2024 में री-नीट जब होने वाला था तो उसके लिए मैंने पढ़ाई शुरू करी थी. मेरा कोई मन नहीं था कि मैं थर्ड ड्रॉप लूँ. उस नीट 2024 की वजह से मुझे नीट 2025 में ड्रॉप लेना पड़ा क्योंकि मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था और फिर मुझे लगा कि शायद मैं पढ़ लूँगी तो इसलिए मैंने ड्रॉप ले लिया. तो कोई एक बहुत माइंडफुल डिसीजन नहीं था और मेरे पापा ने भी उस टाइम पे 12th फेल मूवी देखी थी और उन्होंने मुझे बोल दिया रीस्टार्ट. तो मैंने रीस्टार्ट कर लिया. यही था मेरा थर्ड ड्रॉप लेने का मेन रीज़न. नहीं तो मैं और करियर ऑप्शंस के लिए भी बहुत खुश थी, मैं ले लेती, पर ये था रीज़न मेन. तो फिर मैंने नीट 2025 की प्रिपरेशन ऑनलाइन ही करी थी घर से क्योंकि मैं ऑफलाइन कोचिंग्स कर चुकी थी इससे पहले. तो इस साल मैंने PW से ही पूरी प्रिपरेशन करी अपनी. मैं अपने जितने दोस्तों को जानती हूँ, जितने लोगों से मैं कांटेक्ट में हूँ जिन्होंने जो नीट से एसोसिएटेड हैं, उन सब ने ही बहुत मेहनत की होगी, नो डाउट. सभी बहुत परेशान थे लास्ट ईयर की वजह से, तो सब ने मेहनत करी थी. तो मैंने भी मेहनत करी थी लास्ट ईयर. जितना नहीं कर पाई थी उससे ज़्यादा खुद को ग्राइंड किया, ट्यूशन्स भी पढ़ाए, जो मॉक टेस्ट जितने लग सकते थे सारे लगाए. स्पेशली जो मेरे वीक पोर्शन था फिजिक्स उसके लिए भी मॉक टेस्ट लगाया मैंने और ये सब कुछ मैंने किया. पर कोई वो सब नहीं पूछेगा, सभी पूछेंगे कि आपका रिज़ल्ट कैसा आया बेटा. इसलिए मैं अपना रिज़ल्ट एक्चुअल रिज़ल्ट आने के दिन ही अपना रिज़ल्ट पोस्ट करूँगी. तो जो नीट से एक दिन पहले की बात थी वो बताती हूँ. तो नीट मेरा स्लीप साइकिल नीट से एक मंथ पहले कुछ ऐसा हो गया था कि मैं सुबह सोती थी अराउंड 4-5 या कभी-कभी 6 बजे और फिर लेट उठती थी सुबह आफ्टर 12 या 11-12 1 बजे ऐसे उठती थी मैं. तो मेरा स्लीप साइकिल बहुत ख़राब थी, प्लीज़ इसे फॉलो मत करना. और तो नीट के एक दिन पहले मैंने सोचा कि मैं 12 बजे सो जाऊँगी रात को और सुबह अराउंड 8 बजे उठ जाऊँगी. ऐसा मैंने सोचा था और जो मैंने सोचा था वो हमेशा होता नहीं है क्योंकि मैंने तो सोचा था कि मेरा जो नीट का सेंटर है वो यहीं पड़ेगा अल्मोड़ा में और मेरा सेंटर पड़ गया द्वारा 8 जो कि मेरे घर से है 3 घंटा दूर. 3 आवर्स लगते हैं. और एक और मस्त बात ये बताती हूँ कि मेरे पापा ने अल्मोड़ा में हर जगह देखी हुई है मोस्टली, सब नहीं बोलूँगी, बट द्वारा हाट पापा कभी नहीं गए हैं. तो जब हम जा रहे थे वहाँ रास्ते में उसकी भी कहानी मैं बताऊँगी. पहले मैं बताती हूँ कि रात को क्या हुआ. तो मैं रात को 12 बजे जब सोने गई तो मुझे लगा नींद आ जाएगी क्योंकि मैंने अपना स्क्रीन थी मतलब फ़ोन की स्क्रीन थी उससे मैं 1 घंटा पहले ही मैं छुटकारा मैंने पा लिया था कि मेरे को नींद अच्छे से आ जाए. पर फिर मुझे नींद नहीं आई 12 बजे. मेरे को लगा 2 बजे आ जाएगी, 3 बजे आ जाएगी, 4 बजे आ जाएगी. मुझे रात भर नींद ही नहीं आई. सुबह के 6 बज गए और चिड़ियों की आवाज़ पीछे से आने लगी जो कि नीट से 1 महीने पहले मेरे को रोज़ सुनाई देती थी वो आवाज़ क्योंकि मैं रात को रोज़ लेट सोती थी. और मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं सोई नहीं होंगी तो पेपर कैसे लिखूँगी. मेरा वर्स्ट नाइटमेयर हो सकता है ना वो. मैं कभी भी एक्चुअली जब मैं मॉक टेस्ट देती थी तो उससे पहले भी मैं आधा घंटा सोती थी और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ. मैं आधे घंटा सो करके फिर मॉक टेस्ट देती थी ताकि मेरा दिमाग थोड़ा रिफ़्रेश हो जाए. और मुझे रात भर नींद नहीं आई है. मेरी एक्चुअली 1 घंटे की नींद भी पूरी नहीं हुई है. अब सुबह जब हो गया तो मुझे आ गया. अब मेरा सब कुछ ख़राब हो गया. मेरा सेंटर ऐसी जगह में है जो हमने कभी देखी नहीं है और मुझे पता था कि पापा मुझे कैसे ना कैसे करके वहाँ पहुँचा देंगे, बट फिर भी मुझे डर लग रहा था कि वर्स्ट पॉसिबल कुछ भी हो सकता है ना? जो कि हुआ भी है नीट के बच्चों के साथ. जितना वो बुरा सोच सकते थे सब कुछ हुआ हुआ है. तो रात को सो ही नहीं पाई एक्चुअली. फिर क्या हुआ, सुबह जब उठी तो मैं मम्मी के रूम में गई और मैंने मम्मी के पास जाके चिपक के मैं लेट गई. मैंने कहा मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही है. और मम्मी ने कहा तू रात भर नहीं सोई. मैंने कहा नहीं मम्मी. तो फिर मम्मी ने मुझे थपकी लगा के सुलाया है. मैं सिर्फ सोई हूँ 2 घंटा नीट की, वो भी सुबह. तो हमें ऑब्वियसली 9 बजे तक तो निकलना पड़ेगा, 9 o'clock मॉर्निंग में. तब जाके हम 3 घंटे में 12 बजे तक सेंटर पे पहुँचेंगे. तो मैंने सोचा ही था कि मैं 1 बजे तक सेंटर के अंदर एंटर करूँगी क्योंकि उससे पहले जाके कोई फ़ायदा नहीं है. मैं जो इससे पहले मेरे ड्रॉप ईयर्स थे इतना तो मुझे पता चल गया था कि जितना जल्दी जाऊँगी उतना और एंग्जाइटी होगी. फिर उसके बाद मैं तैयार-वैयार हुई, मैंने नहाया, पूजा करी, मैं निकली सेंटर के लिए. तो मैंने सोचा मैं कार में 3 घंटा सिर्फ सोऊँगी. तो मुझे नहीं पता द्वाराहाट कैसा है दिखने में. तो रास्ता उसका बड़ा सुंदर है, बहुत
ऐसा मेरे पापा मम्मी ने मुझे बताया, क्योंकि मैं पूरे रास्ते पर रास्ता भी नहीं देख रही थी डर के मारे कि अगर मैंने वो सीनरी देख ली इतनी सुंदर तो क्या पता नीट के टाइम पे मुझे वो सीनरी ही दिखाई दे। तो मैंने वो गाड़ी में कुछ भी नहीं देखा, मैं लेटी थी बस। तो हो क्या रहा था, जब भी जो मेरा सेंटर था वहाँ जाने के लिए बीच से बहुत छोटे छोटे रास्ते कट रहे थे और पापा 3 बार गलत रास्ते में ले गए और तीनों बार मैं उठ के ऐसे बोल रही हूँ, अरे हम कहाँ चले गए, हम टाइम पे पहुँच पाएंगे नहीं। तो एक्चुअली मैं वहाँ पे भी नहीं सो पाई कार पे, सिर्फ और सिर्फ मे बी आधा घंटा मैं कार में, मुश्किल से 1 घंटा मैं वहाँ लेटी होंगी। तो मैं सिर्फ 2-3 घंटे आई वॉज स्लीप डिप्राइव्ड। जब मैं वहाँ पहुँची सेंटर में, तो सेंटर में पानी की बॉटल ले जाना अलाउड नहीं है। मतलब ये कहाँ से रूल है? उसमें तो लिखा है ना कि आप प्लास्टिक की बॉटल ले जा सकते हो जिसमें कोई रैपर नहीं लगा हुआ है, या फिर मतलब जो ट्रांसपेरेंट बॉटल हो। तो मैं लेके गई हूँ इतनी बड़ी वाली बॉटल, मतलब कितनी बड़ी बॉटल होती है जो सबसे बिस्लरी की बॉटल आती है 2 लीटर की, क्योंकि मैं इतना पानी पीती हूँ। पेपर देते टाइम एक्चुअली जब मैं मॉक टेस्ट देती थी, 2 चीज़ें मैं हमेशा करती थी। सॉक्स पहन के देती थी क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा होता है अल्मोड़ा में, और मैं पानी बहुत पीती थी। ये 2 चीज़ें मैं हमेशा करती थी। मैं कहती थी ये सब तो हम कर सकते हैं। सेंटर में जब मैं अपने रूम के अंदर एंटर करी, वहाँ मेरी अगर सीट यहाँ है और जो डोर है, मेन डोर उस रूम का, वो इतनी दूर है और पानी की बॉटल वहाँ रखी हुई है। हमको उठ के वहाँ जाना पड़ेगा बॉटल लेने, फिर अपनी सीट पे आना पड़ेगा। हमको सिर्फ 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना है। इस साल पेपर की टाइमिंग भी कम कर दी थी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो सेक्शन बी में मिलते थे हमें सॉल्व करने के लिए, वो भी हटा दिए थे। उसके बाद मैं इतनी दूर जाके पानी लेने जाऊँ, तो मुझे लगा कि पता नहीं कैसा सेंटर पड़ गया है। और हमारा जो सेंटर था, जो मेरी सीट थी, वो विंडो के जस्ट पास में ही थी और वो विंडो थी 4 बड़ी बड़ी विंडोज़। वो पूरी वॉल में विंडोज़ ही थी, उसमें कोई ना ग्लास लगा था ना कोई मैश था, वो पूरी खुली हुई विंडोज़ थी। और आप मानेंगे नहीं, 12-1 बजे तक धूप आ रही थी दिन में। उसके बाद जैसे ही हम पेपर लिखने के लिए बैठे, 1:30 बजे हवा चलने लगी ज़ोर ज़ोर से, और मतलब इतनी ज़ोर से हवा चलने लग गई, मुझे लगा कि क्या हो रहा है, मौसम ऐसा क्यों हो रहा है। हुआ क्या, 2:30 हुआ, इतनी ज़ोर की बारिश शुरू हो गई और इतनी ज़ोर की हवा चल रही है, और हमने पहने बहुत पतले पतले कपड़े सभी ने, क्योंकि सेंटर में ऑब्वियसली आपको हाफ स्लीव्स पहनने पड़ते हैं। और मेरी हालत हो गई टाइट। अब मैं क्या करूं, जो अपनी चप्पल थी मेरी वो स्लाइडर्स थे, उसके ऊपर मैं अपने पैर दबा रही हूँ, मुझे ठंड ना लगे। और जब मैम ने वो हमको OMR दे दी, क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में आया 2 बजे, तो वो इन्विजिलेटर, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के इन्विजिलेटर हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इतने रूड क्यों हैं, और आपको पता नहीं है कि क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मतलब हमको पता है, जो बच्चा नीट देने आ रहा है उसे पता है उसे कैसे भरना है। 1 घंटा वो लेक्चर दे रही थी, आपको ऐसे OMR बननी है, ऐसे OMR बननी है। अरे मैम, हमें पता चल गया OMR कैसे बननी है। और बोल रही हैं, आप यहाँ मेरी बात नहीं सुन रहे हो, आप अपना लिख रहे हो। उसने मुझे 2-3 बार टोका, आप बात नहीं सुन रहे हो, आप बात नहीं सुन रहे हो। मुझे तो पता था अगर मैं इनकी बात सुनूंगी तो मैं पेपर कब अटेम्प्ट करूंगी। जो फीमेल इन्विजिलेटर थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जो मेल इन्विजिलेटर थे, मुझे लगा था कि वो थोड़े हार्श होंगे, बट वो काफ़ी काइंड थे। थैंक यू, अगर वो ये वीडियो कभी देखें, उनको पता भी नहीं होगा मैं कौन हूँ। और वो जो टेबल थी, एक तो मेरी हाइट थोड़ी लंबी है, तो जो मेरे पैर हैं वो उस टेबल में ही नहीं अटक रहे थे। तो मैं जैसे जैसे अपने पैरों को ऐसे ऐसे करके बैठी थी और ऐसे तिरछा होकर बैठी थी, ठीक है। और जो मेरी इन्विजिलेटर थी वो मुझसे बोल रही है, आप ऐसे क्यों बैठे हो, आप ऐसे बैठो। अरे मुझे चीटिंग नहीं करनी किसी से भी, मुझे अपने आगे और पीछे वालों से चीटिंग नहीं करनी है। मेरे पैर नहीं अटक रहे हैं, अब मैं उनको कैसे समझाऊँ। फिर उसके बाद पेपर, सबसे पहले मैंने बायोलॉजी से शुरू किया। पेपर पलटते हो सबसे पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी होती है। तो फिजिक्स जब मैंने पलटी, जो लास्ट पेज था फिजिक्स का वो मुझे दिखाई दिया, उसमें 2 क्वेश्चंस दिखाई दिए मुझे। कौन से, एक था एक मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन था ऑर्गन पाइप का। वो दोनों शायद सबसे आसान क्वेश्चंस में से एक थे। जो मेरा कोड था वो था 45 से। मुझे लगा यार फिजिक्स तो इतनी आसान ही है। और फर्स्ट पेज भी मैंने थोड़ा सा देखा था, उसमें थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। मुझे लगा ये तो डायमेंशनल एनालिसिस से मैं सॉल्व कर लूँगी, तो मैं बायो में चली गई। अब बायो में मैं सॉल्व करी। पहले के क्वेश्चन थोड़े आसान है, फिर जब मैंने देखा इतने लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं। जनरली मेरी बायो 40-45 मिनट्स में आराम से पूरी हो जाती थी। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे बायोलॉजी के वो करे, और 50 मिनट्स और 1 घंटा होने वाला था, तब भी मेरे बायो में 20 क्वेश्चंस बचे हुए थे। अब मैंने बोला कि अगर मैं ये 20 क्वेश्चंस करूँगी, क्या पता मुझे आधा घंटा और लग जाए, और फिर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री कब करूँगी। तो मैंने वो छोड़ दिए 20 क्वेश्चंस। और उसके बीच में कुछ और क्वेश्चंस भी मैंने सर्कल लगाए हुए थे, जो मुझे जब सेकेंड टाइम में पेपर करूँ तो मैं तब सॉल्व करूँ। फिर मैं केमिस्ट्री में गई। अब जब मैं केमिस्ट्री करना शुरू कर रही हूँ, तो मेरा पहला क्वेश्चन इतना बड़ा केमिस्ट्री का, बेसिकली वो क्वेश्चन था इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, जिसमें 5-6 स्टेटमेंट्स थे। और मुझे, मेरा दिमाग एकदम से ब्लैंक हो गया। मुझे लगा अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे हाथ पैर इतने ठंडे हो गए थे, इतने ठंडे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक तो हवा, बारिश, और ऊपर से मैं नीट का पेपर लिख रही हूँ। एक्चुअल जो मेरा नीट डे है, ये सारी फैक्टर्स जो थे, मुझे लग रहा था भगवान मुझे, ये सारा यूनिवर्स ऐसा प्लान कर रहा है कि इस साल मेरा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि
जब आप पेपर लिख रहे हो तब आपको नहीं पता है कि सिर्फ मुझे ही टफ़ लग रहा है या बाकी किसी और को भी टफ़ लग रहा है पेपर। तो मैंने क्या देखा, केमिस्ट्री का पेपर मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है, बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं। मैं उस टाइम पे एक वो पॉइंट था जिसमें मैंने हार मान ली थी और उस टाइम पे टाइम हो रहा था 1.5 घंटा हो गया था, ठीक है। मैंने भगवान का नाम लिया, मैंने कहा यार मेरे फर्स्ट ड्रॉप से भी कम मार्क्स आएंगे तो मैं क्या मुँह दिखाऊंगी, अपने आप को क्या मुँह दिखाऊंगी। मैंने डिसाइड किया कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने केमिस्ट्री के मैचअप्स लगाने शुरू करे और जब मैं वो मैचअप्स लगा रही थी तो फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं होगा 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 होगा। तो मैंने 1 घंटा और लिया और अब मैंने अपना जितना केमिस्ट्री में हो पाया हुआ, और काफ़ी सारे मतलब 10-12 क्वेश्चन मेरे केमिस्ट्री में भी छूटे हुए हैं अभी भी। फिर मैंने फिज़िक्स पे मूव ऑन किया। तो जब मैं फिज़िक्स सॉल्व करने लगी, पहला कोड नंबर 45 का पहला क्वेश्चन था ये वाला, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। और जब ये क्वेश्चन था मैं सोच रही हूँ ये क्वेश्चन मुझे इसकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही है। मैं आपको बोलूँगी एक तो प्रेशर इतना ज़्यादा था, मेरे को समझ नहीं आया। मैं दूसरे क्वेश्चन पे मूव करी, अरे मुझसे माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है। फिर मैं तीसरा क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से मुझसे सॉल्व हुआ जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन था। फिर वो मेरा सॉल्व हुआ। एक क्वेश्चन जाके जब सॉल्व हुआ मैंने कहा यार ये पेपर क्या है, मैं पन्ने पलटा रही हूँ कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा है मुझसे। मुझे लगा मेरा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। मैंने क्वेश्चन छांटे हैं लिटरली फिजिक्स में सॉल्व करने के लिए। ये बड़ी मुश्किल से मैंने फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे और आधा घंटा बचा है अब सिर्फ और सिर्फ। और मेरे बायो के 20 क्वेश्चन बचे हैं, केमिस्ट्री के 12 क्वेश्चन बचे हैं और फिजिक्स के तो पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस बचे हैं। और मेरी ओएमआर फिजिक्स की पूरी खाली खाली दिखाई दे रही है। डर लग गया कि यार इतनी खाली ओएमआर तो हमने कभी देखी नहीं। जब 600 में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इतनी भरी भी ओएमआर में, तो इतनी खाली ओएमआर में कैसे सिलेक्शन होगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे बायोलॉजी करनी चाहिए। तो फिर 10 मिनट में इतनी स्पीड ऑफ लाइट से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं बायोलॉजी के। जो 20 क्वेश्चन थे उनमें से जितने मुझसे हुए मैंने सारे सॉल्व करे। फिर केमिस्ट्री करी और फिर जो 15 मिनट बचे थे लास्ट में उसमें फिजिक्स सॉल्व करी। मैं लिटरली ऐसे काँप के सॉल्व कर रही हूँ। और इन्विजिलेटर मुझे ऐसे देख रहे, जो मेल इन्विजिलेटर थे उन्होंने वो मेरे पास आए। जब वो साइन कराने आते हैं तो एक तो साइन कराने क्यों आते हैं वो इतना मुझे समझ में नहीं आया। फ़ोटो भी ले ली, मुँह में क्या कहते हैं फ्लैश लाइट चमका करके, मैं अग्रिमा ओली ही हूँ, पेपर लिख रही हूँ, हो गया। इतनी बार क्यों आते हैं इन्विजिलेटर साइन कराने। पर फिर भी वो टीचर है, उन टीचर ने मुझसे बोला बेटा आप काम डाउन हो जाओ। मैंने कहा सर टाइम कितना बचा है। लास्ट फाइनली मेरा पेपर ले लिया। तो मैंने उठा के भी सर नहीं देखा कि मेरा आसपास कौन क्या कर रहा है। एक बार, सिर्फ एक बार जब मैं साइन कर रही थी तो मेरी बगल में जस्ट जो लड़की बैठी थी उसकी पूरी ओएमआर मुझे भरी भरी दिखाई दे रही है। और मैं इतना डर गई, मुझे लगा मैं कितनी डम हूँ, मुझसे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है। और सारे बच्चे मुझे बहुत नॉर्मल दिख रहे हैं। बाकी सारे सेंटर्स में मैंने देखा कि बच्चे रो रहे हैं। मतलब बाद में आने के बाद मुझे पता चला कि बच्चे रो रहे हैं। हमारे सेंटर में सारे बच्चे इतने खुश दिखाई दे रहे थे। और मैं जब बाहर निकली मैं इतनी गिल्ट में आ गई। जब सेंटर के बाहर पहुंची तो मेरी मम्मी ने क्या किया, मेरे आने से पहले कुछ और बच्चे डिस्कस कर रहे थे तो मम्मी ने उनसे कैजुअली पूछा कि बेटा पेपर आप लोग का हो गया, कैसा गया। तो उन्होंने पहले ही मम्मी को बोल दिया कि आंटी पेपर बहुत टफ आया था। तो मेरी मम्मी समझ गई थी कि मुझसे आने के बाद नहीं पूछना है कि पेपर कैसा गया। मैं बहुत खुश थी कि मम्मी मुझसे नहीं पूछ रही है कि पेपर कैसा गया, क्योंकि मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी कि मैं इतनी नालायक हूँ कि मुझसे पेपर सॉल्व नहीं हो पाया। इवन दो मैं बहुत हाइपर एक्टिव होकर बता रही हूँ, बट वो जो दिन था वो बहुत बेकार दिन था। एक तो इतनी बारिश हो रही थी जब मैं बाहर निकली, मैं ऐसे काँप रही थी। और फिर जल्दी से पापा ने मुझे कार में बिठाया तो मैंने ऐसे बोला कैजुअली कि पेपर बहुत टफ आया था मम्मी। मम्मी ने बोला हाँ बेटा। बाकी बच्चों ने मुझे बता दिया कि पेपर टफ आया था थोड़ा। पहले मैं बहुत नॉर्मल थी, कुछ रो वगैरह नहीं रही थी। तो मेरी मम्मी को लगा कि मैं ठीक हूँ। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैं कार में ऐसे दुबक के पीछे वाली सीट में बैठ गई और खिड़की से बाहर देख रही हूँ। और मैंने मम्मी को बोला मम्मी अब मैं अपने रूम में बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। ये रूम जिसमें मैं बैठ के बात कर रही हूँ यही मेरा रूम है एक्चुअली। मुझे इतनी दया आ रही है अपने ऊपर ही उस टाइम पे। मैंने बोला मम्मी क्योंकि मेरे कमरे में जो स्टिकी नोट्स ये लगे हुए आपको दिखाई दे रहा है, जो मैं आज तक नहीं निकाल पाई हूँ, पता नहीं क्यों। ये स्टिकी नोट्स मम्मी मैं देखूंगी तो मैं उस कमरे के अंदर एंटर नहीं कर पाऊंगी। और मैं रोने लग गई। मेरी मम्मी को भी रोना सा आ गया क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल दिन था। और मम्मी ने बोला तू चिंता मत कर, तेरे रूम में एंटर करने से पहले मैं सारे के सारे स्टिकर्स निकाल दूंगी। तो मैंने कुछ नहीं बोला उस टाइम पे। मैं शांत रही। फिर मम्मी ने मुझे बहुत समझाया, पापा ने भी समझाया। फिर मैंने यूट्यूब में थोड़ी वीडियोस देखी। फिर मुझे पता चला कि एक्चुअल में पेपर टफ आया था। अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं कि पेपर सच में इतना टफ था या मुझे ही लग रहा था। मुझे नहीं पता था मेरे क्या मार्क्स आएंगे, बिल्कुल भी मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मैं घर आई, घर आके मैंने अपने मार्क्स जो है कैलकुलेट करे। थोड़ा लेट कैलकुलेट करे क्योंकि मैं घर पहुंची भी काफ़ी लेट थी। मैं रात को 9-10 बजे घर पहुंची थी। उसके बाद मैंने पीडब्ल्यू के ही टीचर्स का लाइव चल रहा था, मैंने उसमें अपने मार्क्स कैलकुलेट करे थे। तो मुझे तब भी श्योर नहीं था क्योंकि नीट की आंसर की आने से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस थे ऐसे। केमिस्ट्री में 1-2,
बायोलॉजी में तो 2-3 क्वेश्चंस थे जिनमें काफ़ी डाउट था। अपना मार्क्स कैलकुलेट किया, मैंने मम्मी को बताया, मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव थी इस मामले में। मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी ने जितने टीचर्स होंगे जिन्होंने लाइव लिया था, सबके उन्होंने वीडियोज़ देखे कि पेपर सच में मुश्किल आया था और वो मुझे समझा रही थी। मम्मी रोज़ समझाती थी, मतलब मेरी मम्मी ने 10 दिन तक जितने टीचर्स ने वीडियोज़ बनाई होंगी सारी देखी होंगी। और मेरे पापा ने भी मुझे कुछ नहीं कहा नीट के बाद। उन्होंने बोला कि जो तेरी किस्मत में होगा वो तुझे मिलेगा। मैंने अपनी दोस्तों से कुछ टाइम के बाद कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि सबका पेपर सेम ही गया है और मैंने अपने आप को समझाया कि दिस इज़ लाइफ अनप्रिडिक्टेबल, जैसे कि नीट 2025 का पेपर था। और नीट ने मुझे सिखा दिया कि जो भी होता है वो होता है, हम कुछ नहीं कर सकते उसका। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब बहुत टाइम हो गया है, इस नीट को अपने दिमाग में रख के फिर मैंने नीट का चैप्टर कुछ टाइम के लिए क्लोज़ कर दिया और अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर दिया। और मैंने अपने आप को इतना सोशली एनक्लोज़ कर लिया था इन 3 सालों में कि मैं जब नीट का पेपर ख़त्म होता था तो उस 1 मंथ में, जो मई और जून के बीच का मंथ होता है, उस मंथ में ही मैं बस दोस्तों से मिलती थी, बातें करती थी, फिर मेरा ड्रॉप चालू हो जाता था। फिर मिलती थी, फिर ड्रॉप चालू हो जाता था। तो बस 1 महीने के लिए ही मैंने शायद अपने दोस्तों के साथ बातें करी होंगी, उसके बाद मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। अब मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल गई हूँ। नीट के फील्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था कि मैं फर्स्ट ड्रॉप लूँगी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर मैं कॉलेज लाइफ एंजॉय करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे साथ के बहुत सारे मेरे क्लासमेट्स थे, मेरे कोचिंग के बच्चे थे जो कि बहुत ज़्यादा मेहनती थे और अगर वो भी बहुत परेशान हैं तो मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगी, इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए हमें कोई भी चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत लेट में समझ में आई। और क्योंकि मेरे जो बहुत सारे जूनियर्स थे उन्होंने भी मुझे मैसेज किया था ये पूछने के लिए, दीदी आपने पेपर दिया था। एक मेरी कज़िन का भी मुझे मैसेज आया था, काफ़ी इमोशनल मैसेज था। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं उनको बता के समझा पाऊँ कि लेट इट गो, जो होगा देखा जाएगा। ये अभी मेरी लाइफ की फ़िलॉसफ़ी है, जो होगा देखा जाएगा। और अभी मैं खुश हूँ और मैं वो सारी चीज़ें कर रही हूँ जो मैं करना चाहती थी बहुत टाइम से। एंड अब मैं ये नहीं सोच रही कि कौन मुझे जज करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इतने सालों तक खुद को एक शेल में रखा है और अब मैं उस शेल से बाहर आना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। तो नीट 2025 वॉज़ अनदर लर्निंग ईयर फॉर मी, जस्ट लाइक नीट 2024, 2023। आई होप आपको मेरा छोटा सा ये नीट का वीडियो, छोटा तो नहीं काफ़ी बड़ा हो गया है, इस वीडियो को देख के अगर आपको मज़ा आया तो एक्चुअल में ये बस मेरा नीट 2025 का ही एक्सपीरियंस था। और बाकी की जो कोई और डिटेल्स वगैरह है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू।